हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीडीएस को टैली में किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करके एंट्री आपको डालनी है विथ जीएसटी। दोस्तों, इससे पहले कि टीडीएस के सीरीज़ में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो तीनों सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल सके टीडीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए टीडीएस का चार्ट क्या बोलता है। तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टैली में टीडीएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हमें प्रेस करना है F11, देन चले जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीएसटी एंड उसके बाद आपका जीएसटी ऑल्टर डिटेल्स, आपको दोनों को यस कर देना है। ये आपको अपना जीएसटी का फॉर्म कॉन्फ़िगर कर लेना है, जहाँ जहाँ पर जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा होगा टीडीएस एंड सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल्स, आपको दोनों को यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सबसे पहले टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपके जो कंपनी का जो टैन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद डिडक्टर टाइप, यानी कि जो भी आपका नेचर है, या तो आप कंपनी हो सकते हो या फिर इंडिविजुअल हो सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न इफ़ एनी है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो फिर से ब्लैंक छोड़ देंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो भी बंदा टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका कि 27A फॉर्म जो आपका जनरेट होगा जिसमें उसका साइन लगेगा, तो आप यहाँ पर उसे यस करके उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है, मैंने उसका यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर पुटअप कर लिया है, वो आपको यहाँ पर पुटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है रेट ऑफ टीडीएस इफ़ पैन नॉट अवेलेबल। जैसे कि आप जानते हैं कि एज़ पर टीडीएस लॉ अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होता है तो फिर हम उसका 20% टीडीएस हम काट सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पर उसका परसेंटेज दे ही देना है। ये जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको नो रखना है, आपको यहाँ पर इसे यस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पर जो कंपनी का पैन कार्ड यानी कि इनकम टैक्स का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है, देन एक्सेप्ट। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि हमारे पास एक ऑडिट फ़ी का एक बिल आया है, प्लस एक और डेमो कि मैं मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का मैं एक बिल मैंने रिसीव किया है, तो उसका टीडीएस काट के हमें किस तरीके से पेमेंट करना विथ जीएसटी वो मैं बनाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने भी इससे रिलेटेड लेजर है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो लेजर हमें बनाने के लिए चले जाना है अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर, देन क्रिएट। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा, तो मैं ऑल्टर में जाके आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने बनाया है ऑडिट फ़ी के लिए, मैं ऑडिट फ़ी के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ले लेना है ऑडिट फ़ी, फिर इसको ग्रुप ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पर हमें इसे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा टैक्सेबल यहाँ पर सर्विस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा परचेज टैक्सेबल, ये दोनों हमारा नो रहेगा। और जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो हमें यहाँ पुटअप कर देना है। चलिए ये तो हमारा एक काम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर सर्विस इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एप्लीकेबल ले लेना है। अब नेचर ऑफ पेमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर ऑफ पेमेंट जो कि हमारा ये ऑडिट फ़ी है, ये हमारा टीडीएस चार्ट के मुताबिक ये हमारा प्रोफेशनल फ़ी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अभी हमने बनाया नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर Alt C मार के आपको उसे बनाना पड़ेगा टीडीएस काटने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Alt C। अब यहाँ पर आप देखें बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जिस टैली पे काम करेंगे ये सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहीं पर करके F12 आपको प्रेस करना है। तो जो जो ऑप्शन आपको चाहिए आपको यस कर देना है, जो जो नहीं चाहिए आपको उसे नो करके आगे निकल जाना है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर बनाना है प्रोफेशनल फ़ी के लिए, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, देन इंटर। इसका जो सेक्शन है वो आपको डाल देना है, पेमेंट कोड आपको डाल देना है।
ये तो हमारा यहाँ पर ये एजुकेशनल वर्जन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इशू आती है तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हेल्पर करके दिया हुआ, तो कंट्रोल-C अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर पूरा आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो आप देख करके भी यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आपके पास TDS चार्ट है और आप जानते हैं कि कौन सा सेक्शन के क्या अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पर मैनुअली आप पुटअप कर सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इज ट्रांसपोर्टर कैटेगरी, तो ये हमारा नहीं है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो कि इसका जो लिमिट होता है वो 30,000 का होता है। अगर हम किसी को 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो फिर हमें ऑडिट फ़ी के ऊपर वो TDS हमें काटना होता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर वो लिमिट अगर आप डाल देते, मान के चलें कि आपने यहाँ पर 4,000 रुपये डाल दिया और कोई अगर बिल अगर 4,000 से नीचे का आता है, लेकिन अगर आपको TDS काटना है तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर वो आपका कैलकुलेशन नहीं लेगा। तो आपको यहाँ पर ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के नीचे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है एग्जेम्पशन लिमिट, जैसे कि 30,000 है, तो ये भी आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका TDS काटना हम काटेंगे और जिसका TDS नहीं काटना हम नहीं काटेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन को मेरे हिसाब से आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो रेट है आप यहाँ पर रेट डालें। अगर जैसे आप जानते हैं प्रोफेशनल फ़ी के लिए क्या रेट है, यहाँ पर दोनों के लिए आपका 10% है, तो वो हमें यहाँ पुटअप कर देना है। एग्जेम्पशन लिमिट को हमें ब्लैंक छोड़ देना है। चलिए ये हमें यहाँ पर हो गया। देन आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए मैंने एक एक्सपेंस को मैंने यहाँ पर बनाया है, ग्रुप ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पर ऑल्टर को यस कर देना है। परचेज टैक्सेबल, देन आपका जो 18% इस पर आपका GST चार्ज होता है वो आपको यहाँ पर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्विस लेना है। इस TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ एप्लीकेबल रहेगा। और फिर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर मैंने बना के रखा है। तो चलिए तो मैंने इसे कैसे बनाया है, 94C में अंतर्गत है। अब यहाँ पर है इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी, तो यस ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है। चलिए ये यहाँ पर हो गया। अब जो इसका यहाँ पर जो रेट है इंडिविजुअल के लिए 1% है और इसके अलावा जो रहेगा उसका 2% है। फिर यहाँ पर मैंने सिंगल बिल का लिमिट मैंने छोड़ दिया है और एग्जेम्पशन लिमिट, तो यहाँ पर ये भरने की ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए अब हमें बनाना है SGST। ग्रुप होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। देन आपको GST लेना है। SGST के लिए यहाँ पर आपको स्टेट आपको ले लेना है। आपको यहाँ पर परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने इससे पहले कि मैंने GST के बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किया है कि GST का कॉन्फ़िगरेशन आपको टैली में किस तरीके से करना है। मैंने ये भी बताया था कि कॉमन GST लेजर बना के आप बिंदास तरीके से आप टैली पे काम कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा कि ओवरऑल अगर आप कोई माल खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं तो किस तरीके से आपको कॉमन GST बना करके आप अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस TDS एप्लीकेबल, तो हमें इस पर TDS एप्लीकेबल नहीं करना है क्योंकि हमें टैक्स पर हमें TDS नहीं काटना है, इसलिए यहाँ पर रहेगा नॉट एप्लीकेबल। चलिए ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हमको बनाना है CGST को ही बना लेना था। ऑडिट फ़ी के अगेंस्ट में हमें TDS काटना है कि जो कि आता है प्रोफेशनल सर्विसेज के अंतर्गत हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी करके। ओके, क्योंकि इसका नेचर अलग अलग होता है, तो जितने भी नेचर के अलग अलग आपके TDS के होंगे उतने ही नेचर का आपको TDS का लेजर भी बनाना होगा। इस तो यहाँ पर आपको ले लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्स से। देन आपको यहाँ पर लेना TDS और यहाँ पर आपको जो लेना है नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ ऑलरेडी हमने बना कर रखा है प्रोफेशनल फ़ी। ओके, आपको ये लेना है, देन से एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोस्तों जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में जो कि ट्रांसपोर्टेशन का बिल आ रहा है हमें उसका TDS काटना है, तो उसका TDS का अलग से लेजर बनाना पड़ेगा, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। चलिए तो यहाँ पर हमें लेना ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पर आपको लेना है TDS और यहाँ पर आपको जो लेना है वो कॉन्ट्रैक्टर। ओके, चलिए इसी तरीके से अगर रेंट के अगेंस्ट में अगर आप TDS काटते हैं तो आपको बनाना पड़ता TDS ऑन रेंट करके। अब जिससे हम लोग सर्विस ले रहे हैं हमें उसका भी एक बार लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम ले रहे हैं, आपको इसका ग्रुप कर देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर जो मेन पॉइंट है आपको यहाँ पर है इस TDS
डिडक्टेबल तो हाँ यस। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिडक्टिव टाइप, यानी कि जिसका आपको टीडीएस काटना है उसका जो भी नेचर है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है। तो ये हमारा अभी जो है वो कंपनी रेसिडेंट है, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या आप टीडीएस सेम वाउचर में काटना चाहते हैं? तो यस, तो यहाँ पर हमें से यस कर देना है। अब यहाँ पर उसका फुल एड्रेस, स्टेट वगैरह हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपका इसका पैन नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं उसके पास पैन का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उसका पैन कार्ड डाल देंगे। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि जीएसटी का डिटेल्स पे आपको ऊपर में ही ये ऑप्शन में ये अपडेट वर्जन का टैली में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको उसका जीएसटी नंबर आपको पुटअप कर देना है। और फिर आप इसे अगर यस करेंगे तो आप देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर ये फिलअप मिलेगा। अगर आपके टैली में अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको यस करके अंदर आते और यहाँ पर इसका डिटेल्स आपको भरना होता। चलिए, तो ये हो गया। इसी तरीके से जितने भी तरीके आपके जितने भी जो डिडक्टी हैं विथ जीएसटी, तो इस तरीके से आपको उसका लेजर क्रिएट कर लेना है। एंट्री हमें डालनी है विथ जीएसटी, तो आपको चले आना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है। कभी कभी आपको हो सकता है कि ये आपका आइटम इनवॉइस में दिखे, क्योंकि हम माल की ख़रीदारी तो नहीं कर रहे हैं, तो इस मोड में आपका एंट्री पास तो होने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट साइड में आपको यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट होता है Alt-I होता है। अब हमें यहाँ पर ले लेना सप्लायर का इनवॉइस नंबर, देन उसका डेट। अब यहाँ पर पार्टी नेम है, जैसे मान के चले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पर ले लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है ऑडिट फ़ी। मान के चले कि जो हमारा ऑडिट फ़ी का जो आया है वो 20,000 का अभी उनका बिल आया, मुझे टीडीएस हर हाल में काटना है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट अगर वहाँ पर अगर आप डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 20,000 रुपये आपका कैलकुलेशन नहीं लेता, इसलिए वहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या थ्रेश होल्ड है और क्या वन बिल का वैल्यू है। चलिए, तो यहाँ पर हम ले लेंगे SGST और यहाँ पर ले लेंगे CGST। यहाँ पर ठीक है आपका। अब जैसे कि हमें इसका TDS काटना है तो यहाँ पर हम अब देखें लिस्ट ऑफ लेजर में आपको दिख जाएगा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, और देन आपको यहाँ पर दिखेगा TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी। तो हमें क्या लेना, TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी। जैसे आप लेंगे तो यहाँ पर देखें उसने यहाँ पर 20,000 के ऊपर 2,000 का TDS यहाँ पर डिडक्ट कर लिया है। आप देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं टैक्स एनालिसिस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Alt F1 डिटेल के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 20,000 पर इसने यहाँ पर जीएसटी का कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर नीचे दिखेंगे जो कि आपका सर्विस जो अमाउंट है 20,000 रुपया, उसका 10% यहाँ पर TDS काट लिया जाए। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। और जो बिल नंबर रहेगा आपको वो यहाँ पर बिल नंबर डाल देना है 120, और यहाँ पर भी आपका बिल रहेगा 120, क्योंकि पार्टी का जो बिल नंबर है वो आपका 120 है, तो आपको यहाँ पर वही बिल नंबर डालना है। चलिए, ये हमारा काम हो गया। देन आपको यहाँ पर नरेशन पूरा डाल देना है, देन ओके, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से चलिए हम लोग एक और यहाँ पर एंट्री हम लोग ले लेते हैं। बिल नंबर 786 है और यहाँ पर हम लोग सर्विस ले रहे हैं DHL से। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मान के चलते हैं कि इसका बिल आया है 15,000 का। अब हमें क्या करना है, SGST CGST, हमें इसका भी TDS काटना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना पड़ेगा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया ना। अब बिल नंबर यहाँ देखिए 786, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट, तो 300 रुपये जो आपका है वो आपका TDS में कटा है। चलिए, ये भी हमारा काम हो गया। अब चलिए हम लोग इसका जल्दी से देख लेते हैं कि जीएसटी और TDS पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। इसके लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले, फिर आपको चले जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देन GST। अब हमने सर्विस बाय किया है तो हम इसका रिपोर्ट कहाँ देखेंगे, GSTR 2 में देखेंगे। 2 में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 बिल यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। जब अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें आपका DHL प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इफेक्ट बिल्कुल सही गिरा है, यानी कि मेरी एंट्री बिल्कुल सही आ रही है। चलिए, ये तो हमारा काम हो गया। TDS रिपोर्ट के जब अंदर जाते हैं तो फॉर्म 26Q में आपका दोनों बिल का यहाँ पर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। प्लस यहाँ पर हम जब जाएंगे TDS आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर अभी दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल फ़ी का हमारा अभी ये आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी हम पर चढ़ी हुई है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस शीट में भी एक बार जाके देख लेते हैं। जब बैलेंस शीट में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाके हम जब देखते हैं तो ये हमारा देखें ये दोनों TDS की लायबिलिटी हम पर खड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पेमेंट करना है।
तो सिंपली हमें पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जब इसका आप चालान जब पे कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसके एंट्री डाल लेनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको चले आना है पेमेंट में। पेमेंट में आपको क्या करना ही है कि अगर आप ऑटोमेटिक अगर एंट्री आप डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये सिंगल एंट्री मोड में आपको रखना है। फिर आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट पेमेंट करके, अब आपको अल्ट एस यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या जो पेमेंट करना है वो TDS का करना है, तो यहाँ पर आपको लेना है TDS। आप जिस मंथ का पेमेंट करेंगे वो मंथ आपको यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि ये हमारा ये एजुकेशनल वर्सन है। तो मैं यहाँ पर 1/4 से 1/4 में ले रहा हूँ। डिडक्टेड टिल डेट तो वही हमारा रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर देखें ऑल, यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा वो इसलिए कि यहाँ पर देखिए 194C या 194J दोनों का सेक्शन अलग अलग है, तो आपको पेमेंट भी अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं ले लिया 194C, यहाँ पर आ गया कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिडक्टी का यहाँ पर डिटेल सेव, यानी कंपनी नॉन कंपनी अगर दोनों है तो आपको यहाँ पर ऑल कर देना है, क्योंकि दोनों का भी एक ही साथ आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर ऑल ले लेना है। और यहाँ पर क्या है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। ऑब्वियसली ज़्यादा हम लोग काम करेंगे तो रेसिडेंट के लिए करेंगे, तो यहाँ पर अगर ऑल पे ले लेते तो कोई मसला नहीं है। चलिए अब आपको पेमेंट जो आपने किया है वो आपने बैंक के थ्रू किया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक्सिस बैंक। अब यहाँ पर देखिएगा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर 300 रुपया आ गया है। चलिए देन जो नरेशन होगा वो आपको यहाँ पर पुटअप कर लेना है। इसी तरीके से आप दूसरा पेमेंट भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस शीट की जब आप आएंगे तो अब हम पर कोई भी लायबिलिटी अब नहीं रह जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इश्यूज आती है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी से लाइक करें, अभी से शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं TDS के नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।